नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसावनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां ध्यानं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 122 नंबर की गाथा हुई थी और इसमें ये कहा था, इससे ऐसा समझना चाहिए कि आत्मा आत्मस्वरूप परिणमित होता है, पुद्गल स्वरूप परिणमित नहीं होता। यहां तक चर्चा हो गई थी। अब 123 नंबर की गाथा है। अब यह कहते हैं कि वह कौन सा स्वरूप है जिस रूप आत्मा परिणमित होता है, तो उसको बताते हैं। यहां पे देखिए गाथा। परिणमदि चेदनाय आधा पुण्य चेदनातिधा विमदा सा पुण्याणे कम हलमिवा कम्मणो भणिदा रूप परिणमे वळि चेतना त्रिविधा गणि ते ज्ञान विषयक कर्म विषयक कर्म फल विषयक कही। देखो अब ये चेतना का अधिकार चालू हो गया। यहाँ पे आत्मा चेतना रूप से परिणमित होता है, चेतना रूप से परिणमित होता है और चेतना त्रिधा अभिमता, 3 प्रकार से मानी गई है। 3 प्रकार की चेतना है और वह ज्ञान संबंधी, कर्म संबंधी अथवा कर्म फल संबंधी ऐसी कही गई है। 3 प्रकार की चेतना होती है ना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ये 3 तरह की चेतना होती है। बस इन 3 रूप आत्मा परिणमित होता है। आत्मा की मर्यादा, आत्मा का कार्य क्षेत्र कितना, आत्मा का कार्य क्षेत्र इतना कि वो 3 प्रकार की चेतना रूप परिणमित होता है। कर्म चेतना रूप, कर्म फल चेतना रूप और ज्ञान चेतना रूप, है ना। ये 3 चेतना की चर्चा इसमें करते हैं। देखो टीका। जिससे चैतन्य वह आत्मा का स्वधर्म व्यापक पना है, माने निज धर्मों में व्यापक पना। आत्मा का स्वधर्म व्यापक पना क्या है, तो कहते चैतन्य। वो चैतन्य जो है वो आत्मा का स्वधर्म व्यापकपना है और उससे चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। देखो 3 बातें हैं। आत्मा चेतन द्रव्य है, चेतना उसका गुण कहलाता है, चैतन्य, चैतन्य गुण और चेतना उसकी परिणति। ये तो एक सामान्य नियम। अब यहां पर जो यहां पर जो चेतना के प्रकार किए, उसमें कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये तो विभाव है, और ज्ञान चेतना ये ज्ञान का स्वभाव रूप परिणाम है। ठीक है, यानी अधिकतम जीव की मर्यादा, यानी पहला तो जीव का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान चेतना रूप वो परिणमन करे, वो तो है ही। और ज्यादा से ज्यादा करे तो किधर जाएगा कि कर्म चेतना रूप और कर्म फल चेतना रूप। पर द्रव्य के रूप में या पुद्गल के रूप में या पुद्गल के किसी कार्य के रूप में आत्मा परिणमन करता है, ऐसा आत्मा का स्वरूप 3 काल में नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो आत्मा का स्वरूप है और उस रूप माने चेतना रूप वास्तव में आत्मा परिणमित होता है। यानी जो आत्मा का वास्तव में परिणमन है वो है चेतना रूप परिणमित होता है। आत्मा का जो कुछ भी परिणाम हो, जो कुछ भी परिणाम हो, जो कुछ भी विकारी या अविकारी, अभी यहां पर वो विषय नहीं ले रहे हैं, वो
कि राग में ज्ञान नहीं है इसलिए राग जड़ है। अभी वो विषय नहीं है। अभी विषय क्या है कि आत्मा का परिणाम है वो, माने वो पुद्गल का परिणाम नहीं है, अथवा आत्मा अपने उस परिणाम तक जा सकता है लेकिन पुद्गल के परिणाम रूप आत्मा कभी परिणमित नहीं हो सकता। ठीक है ना। यहां पर अभी वो विषय नहीं, अभी जो समय सार में है ना कि राग भी जड़ स्वभावी है, तो वो विषय अभी यहां नहीं है। कि यहां पे कह रहे हैं कि आत्मा का जो कुछ भी परिणाम हो वह सब ही चेतना का उल्लंघन नहीं करता। अर्थात आत्मा का कोई भी परिणाम चेतना को किंचित मात्र भी नहीं छोड़ता, माने बिना चेतना के बिल्कुल नहीं होता। इसलिए रागादि भाव को भी चिदाभास कहा। क्या कहा? चिदाभास कहा कि नहीं कहा ना। वो चैतन्य का आत्मा का विकारी परिणमन है ना। विकारी परिणमन किसका? आत्मा का। ये यहां पर सिद्ध कर रहेंगे, बिल्कुल नहीं होता ऐसा तात्पर्य है। और चेतना ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्म फल रूप से 3 प्रकार की है। मैंने आत्मा 3 तरह से चेत सकता है। अपने ज्ञान स्वभाव में चेते, ज्ञान चेतना। कुछ करूं 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 ऐसा विकल्प, वो कर्म चेतना। कुछ करने का विकल्प, मैंने करने के प्रति सावधान, करने के प्रति चेता हुआ है, तो वो हुआ कर्म चेतना। और भोगने के प्रति सावधान, भोगने के प्रति चेतता है, भोगना, तो वो हुआ कर्म फल चेतना। ठीक है। तो कर्म फल चेतना, उसमें भी किसको भोगता आत्मा है? भाई देखो, ज्ञान चेतना रूप परिणमित होगा तो आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को भोगेगा, है ना। वो शुद्ध कर्म चेतना है। अभी आगे आएगा प्रवचन सार में, ये विषय भी आएगा। कर्म चेतना में भी ये जो कर्म चेतना की बात है, ये तो विकार की बात है। वरना तो क्या है कि शुद्ध परिणमन को भी भाव कर्म बोला है एक अपेक्षा से। भाव कर्म ने आत्मा का भाव रूपी कर्म। भाव कर्म का मतलब अकेला मोह राग देश ही नहीं होता। भाव माने, भाव कर्म माने भाव रूपी वो कार्य जिसे आत्मा प्राप्त करता है ना। तो शुद्ध भाव को भी भाव कर्म बोला एक अपेक्षा से, कि वो आत्मा का भाव रूपी कार्य है। ऐसे ही यहां पर कर्म रूप, कर्म फल रूप। तो ज्ञानी का कर्म क्या है कि ज्ञानी का कर्म ज्ञानमय परिणमन, और ज्ञानी का भोग क्या है कि ज्ञानी का भोग है आनंदमय परिणमन। तो ज्ञानी ज्ञान को करे और ज्ञान को भोगे, और अज्ञानी क्या करे कि अज्ञानी विकार को करे और विकार के फल आकुलता को भोगे। पर को ज्ञानी और अज्ञानी कोई नहीं भोग सकता। पर का ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई नहीं कर सकता। कि व्यवहार से तो कर सकता है ना। बहुत प्रश्न होते हैं ना अपने को, व्यवहार से कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे व्यवहार से भी कर नहीं सकता। ज्ञानी के अज्ञानी, कुछ करने के कथन का नाम व्यवहार होता है। नहीं करने पर भी निमित्त आदि की अपेक्षा से पौद्गलिक कर्म आदि का जो कर्ता कहा गया जिनवाणी में, वो एकदम असद्भूत व्यवहार है। और गुरुदेव श्री की भाषा में बोले तो झूठा व्यवहार है। असद्भूत का मतलब क्या हुआ कि झूठा व्यवहार है, वास्तव में करता फरता नहीं है। तो अब यहां ये मर्यादा बांध दी आत्मा की मर्यादा की। ज्ञानी हो तो ज्ञान भाव करेगा, अज्ञानी हो तो अज्ञान भाव करेगा, लेकिन पर भाव का कर्ता तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों नहीं होंगे। पर भाव माने पर द्रव्य के किसी भाव का कर्ता ज्ञानी और अज्ञानी दोनों नहीं है। अज्ञानी मानता है, होता नहीं है, क्योंकि हो जाए तो वो अज्ञानी नहीं रहे। पर द्रव्य का कर्ता अपने को अज्ञानी मानता है, लेकिन पर द्रव्य का कर्ता अज्ञानी भी होता नहीं है। कि हो जाए तो फिर अज्ञानी कहां रहा हो, समय दृष्टि हो जाए, क्योंकि वो मानता है कर्ता हो गया तो ज्ञानी हो गया। सम्यक तुम्हें क्या है, जैसा है वैसा मानना। तो अज्ञानी भी कर्ता नहीं है, कर्ता मानता है, इसलिए अज्ञानी है। यह है यहां पे। तो कर्म रूप 3 प्रकार की है ना। उसमें
ज्ञान परिणति। अभी तो इस गाथा में तो सामान्य बात की उनने, फिर आगे एक एक का डिटेल करेंगे वो कि उसमें क्या है। तो उसमें माने उन 3 प्रकार की चेतनाओं में कि ज्ञान परिणति अर्थात ज्ञान रूप से परिणति, वह ज्ञान चेतना। कर्म परिणति, वह कर्म चेतना। और कर्म फल परिणति, वह कर्म फल चेतना है। देखो कर्म फल में क्या लेना है? हाँ, कर्म फल माने जो हर्ष शोक का परिणाम। कर्म फल का मतलब क्या हुआ? किसी कर्म फल का मतलब ये नहीं कि अगाती कर्म के निमित्त से जो संयोग मिले उसको भी तो कर्म फल बोला जाता है ना। द्रव्य कर्म का फल बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? संयोगों को, है ना। तो उन संयोगों की बात नहीं है। उन संयोगों का लक्ष्य करके, किन्हीं संयोगों को अनुकूल मान करके हर्ष को भोगता है और किसी संयोग को प्रतिकूल मान करके शोक को भोगता है। पंडित टोडरमल जी का वो दृष्टांत याद कर लो, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, दिया है ना दृष्टांत। हड्डी चबाता है, उससे खुद का जबड़ा छिलता है, उसमें से खून निकलता है, अपने खून का स्वाद लेता है और हड्डी का स्वाद मानता है। मानता हड्डी का स्वाद, जबकि हड्डी में स्वाद है ही नहीं। इसी तरह आत्मा पर का स्वाद मानता है, पर का स्वाद आत्मा ले नहीं सकता। ख्याल में? अपने ज्ञान का, ज्ञानी ज्ञान का स्वाद लेता है और अज्ञानी राग का स्वाद लेता है। जड़ द्रव्य का स्वाद कोई नहीं लेता। और सारी दुनिया किसमें पड़ी हुई है? हाँ? आगे समझ ये सब पड़ा है सारा। अरे साहब क्या बात करते हैं, ये वस्तु स्वरूप है। हैं? देखो ज्ञान चेतना, कर्म परिणति वह कर्म चेतना, और कर्म फल परिणति वह कर्म फल चेतना है। समझ में आ गया? इतना उन्होंने अभी खाली आत्मा का स्वभाव, माना आत्मा के परिणमन स्वभाव की मर्यादा 3 प्रकार की चेतना तक है, और 3 प्रकार की चेतना के नाम इस गाथा में उन्होंने केवल बताए। ठीक, अब देखो यहां पे, अब ज्ञान, कर्म और कर्म फल का स्वरूप वर्णन करते हैं। अभी तक तो नाम बताए थे, है ना। अब कहते हैं कि कोई अपनी मति कल्पना से कुछ भी नहीं लगा ले कि कर्म करता है आत्मा। कर्म चेतना मैंने कर्म को करता है, कर्म फल चेतना मैंने कर्म के फल को भोगता है, मैंने संयोग को करता है और संयोग को भोगता है, ऐसा कोई ना मान ले। तो आचार्य देव स्वयं ही 3 ज्ञान का, कर्म और कर्म फल का स्वरूप वर्णन करते हैं। वो 124 नंबर की गाथा देखो, गाथा पढ़ो। नाणम अट्ठवी अपो कम्मम जीवेण जम समारद्धम तमणेग विधम भवविदम फलम तिसौखम बदुखम वा। ज्ञान अर्थ विकल्पने जी थी करातु कर्म छे ते छे अनेक प्रकार नो फल सुख अथवा दुख छे। क्या कहते हैं देखो, बहुत अच्छी परिभाषा है ज्ञान की। अर्थ विकल्प, ज्ञान की क्या परिभाषा थी? ज्ञान चेतना में ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और कर्म फल किसे कहते हैं। तो देखो ज्ञान की बहुत अच्छी परिभाषा, अर्थ विकल्प। अर्थ विकल्प अर्थात स्वपर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक युगपद अवभाषण। स्वपर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक, है ना, और युगपद अवभाषण। युगपद आने एक साथ, इसका नाम हुआ ज्ञान। ज्ञान में देखो एक चीज समझा कि क्रम से जानना, आधा अधूरा जानना, पर पदार्थ का लक्ष्य करके जानना, खंड खंड को जानना, ये ज्ञान का स्वरूप ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान हो गया ना,
ज्ञान का स्वरूप यह है कि जगत में जो भी ज्ञेय होगा वो जानेगा, उसको जानेगा। ख्याल में आ गया? ज्ञान का मतलब जानने योग्य जो भी ज्ञेय है उस सबको जानना, वो ज्ञान का स्वभाव है, वो ज्ञान का स्वरूप है। खंड खंड जानना, टुकड़ों में जानना, कुछ को जानना कुछ को नहीं जानना, है ना, ये ज्ञान की स्वरूप नहीं है, ज्ञान की विकृति है, माने ज्ञान की हीनता है। अपन लोग इंद्रियों के माध्यम से समझ लो ज्ञान करते हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान वो ज्ञान का स्वरूप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु अखंड है। वस्तु कैसी है? अखंड है। तो वस्तु अखंड है और वस्तु को जानने वाला ज्ञान भी अखंड है। तो अखंड ज्ञान अखंड वस्तु को अखंड रूप से जाने, माने अलग अलग तो जानेगा लेकिन टुकड़े तो नहीं ना। जैसे स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तित हुआ, आंख के माध्यम से प्रवर्तित होने वाला ज्ञान, इस ज्ञान को क्या बोला हमने? नहीं, इसको बोला हमने चक्षु भावेंद्री, बोला ना। तो ये चक्षु भावेंद्री किसको जानेगी? पुद्गल के भी मात्र रूप को, पुद्गल के भी मात्र रूप को, स्पर्श को नहीं, रस को नहीं, गंध को नहीं। और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण एक साथ है कि नहीं है? है ना? और वो भी स्कंद को, वो तो है, वो भी स्कंद को, और स्कंद में भी केवल उसके वर्ण को, और वर्ण में भी जो व्यक्त वर्ण है तब। बहुत से पुद्गल स्कंदों का वर्ण व्यक्त नहीं होता, किसी की गंध व्यक्त होती है, जैसे हवा की गंध व्यक्त होती है, वर्ण व्यक्त नहीं होता। हवा का कलर कौन सा होता है? तो कलर तो होगा ना, हवा का नहीं होगा कलर, क्योंकि पुद्गल परमाणु है कि नहीं। हवा क्या है? हवा क्या है? भले वो पुद्गल माने वायु का ही जीव का शरीर है ना हवा, तो वो शरीर है तो उसका कलर माने पौद्गलिक है, तो पौद्गलिक होने से उसका कलर तो होगा, लेकिन कलर नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं बनता। यानी इंद्रिय ज्ञान में तो कितने डिफेक्ट हैं। तो वो ज्ञान रूप को ही जानेगा, स्पर्श रस गंध को नहीं जानेगा। मतिशुद्ध ज्ञान, देखो 2 चीजें हैं कि मतिशुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति अपने को जो हो रही है छद्मस्तों को, वो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से हो रही है, मति आदि ज्ञान की प्रवृत्ति। और श्रुत ज्ञान विकल्पात्मक है, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को विशेष जानने का नाम श्रुत ज्ञान है, विचारात्मक ज्ञान है वो, है ना। वो ज्ञान की अपूर्ण दशाएं हैं। क्या है वो ज्ञान की? हाँ, ज्ञान तो बोले, इंद्रिय ज्ञान को भी ज्ञान ही बोल रहे हैं ना। बोलने में क्या है? बोलने में तो बोल रही रहे है ही ज्ञान। नहीं, ज्ञान नहीं का मतलब मैंने कहां बोला? मैंने ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान है वो अखंड को जाने, अखंड को जाने, उसका नाम ही यहां ज्ञान का स्वरूप। मैंने कहा ज्ञान का ये स्वरूप है। जो मतिशुद्ध ज्ञान है वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है। हाँ, ज्ञान का स्वरूप नहीं है ना, मतलब वास्तविक ज्ञान का स्वरूप नहीं है ना। वो वास्तविक ज्ञान का है, वो अपूर्ण ज्ञान है वो। जैसे आत्मा में राग है, चारित्र गुण की परिणति में राग है, तो राग चारित्र का स्वरूप है कि चारित्र की विकृति है? नहीं, अभी पूरा विषय सुनो ना फिर पहले, कि चारित्र का स्वरूप है कि चारित्र की विकृति है? चारित्र की विकृति। तो इसी तरह मति ज्ञान ज्ञान का स्वरूप नहीं है पूर्णता का, माने ज्ञान तो वो है जो पूर्ण हो। वो तो पूर्ण तो ज्ञान है, एक शक्कर की बोरी है लेकिन एक दाना शक्कर का तो है। ऐसा नहीं होता है ना, ये उदाहरण हर जगह नहीं लागू होता है। शक्कर का उदाहरण वो जाति अलग, उसमें अंतर है। मति ज्ञान अगर मति ज्ञान होता, पूरा का पूरा संपूर्ण ज्ञान का वो स्वरूप होता, तो मति ज्ञान का अभाव क्यों होता है? फिर ज्ञान का तो अभाव नहीं होना चाहिए अगर वो वास्तविक स्वरूप है। अभाव नहीं हो, बदल अभाव हुआ कि नहीं हुआ? उस मति ज्ञान की पूर्णता को केवल ज्ञान नहीं, किसने कह दिया मति ज्ञान की पूर्णता का नाम केवल ज्ञान है? किसने कह दिया मति ज्ञान की पूर्णता का नाम केवल? नहीं, आप मति ज्ञान की पूर्णता का नाम केवल ज्ञान है, ये किसने कह दिया? ज्ञान गुण की पूर्णता है। तो ज्ञान गुण की बोलो ना पूर्णता। ज्ञान गुण की आवरण है, देखो सीधा सा है, उस ज्ञान में आवरण है। और ज्ञान उसे नहीं कहते जो आवरण से संयुक्त हो।
वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान नहीं है वो, मैं ये कह रहा हूं कि वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है, सही स्वरूप नहीं है। ज्ञान का स्वरूप है केवल ज्ञान, उसके पहले ज्ञान का स्वरूप नहीं है, ज्ञान की विकृतियां हैं वो। माने जैसे राग चारित्र की विकृति, चारित्र की विकृति क्या है? राग। ठीक, तो ज्ञान की विकृति क्या है? कि ज्ञान में अपूर्णता, आवरण संयुक्त जो ज्ञान है वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है, ये कहना है। समझ आया विषय? आया समझ? क्या कहा? क्या कहा? समझना पड़ेगा ये, क्योंकि देखो एक चीज समझो कि केवल ज्ञान के पहले 4 ज्ञान है ना, उन 4 ज्ञान को एक तरह से ज्ञान का भाव ज्ञानावरणी बोलेंगे। नहीं, अभी चारित्र गुण की जो राग है उस समय पे देश चारित्र सकल चारित्र है, वो तो राग चारित्र है ना। तो चारित्र है तो ज्ञान में भी इतनी जो स्व संवेदन धारा जो प्रकट हो गई ना, वो स्व संवेदन जो ज्ञान है वो ज्ञान बोला जाएगा। और जितना परलक्ष्य है उसको ज्ञान, माने जहां परलक्ष्य करके जानना पड़े। मैंने क्या ज्ञान का, पहले ज्ञान का स्वरूप नक्की करोगे, ज्ञान का स्वरूप क्या है। अभी देखो इसमें क्या ज्ञान का स्वरूप दिया कि अर्थ विकल्प का नाम ज्ञान है। आ गया समझ में? अब अर्थ विकल्प की परिभाषा क्या कि स्वपर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक युगपत अवभाषण, यह ज्ञान का स्वरूप है। माने ज्ञान को मापोगे कैसे आप? माने ज्ञान का स्वरूप ही वही है, जो परिपूर्ण है वही स्वरूप है, और जो जहां परिपूर्णता नहीं है तो वो विकृति है। देखो ज्ञानी का ज्ञान भले सम्यक है, लेकिन सम्यक होने पर भी उस सम्यक ज्ञान का भी अभाव होगा, तब केवल ज्ञान होगा। तो जिसका अभाव हो जाए वो क्या है? जिसका अभाव हो जाए वो क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पर्याय का अभाव की बात नहीं, केवल ज्ञान का भी अभाव होता है, लेकिन नई केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होती है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है। स्व के ज्ञान को केवल ज्ञान कहेंगे? नहीं नहीं, स्व पर का, स्व पर दोनों आएंगे, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव अकेला स्व प्रकाशक नहीं है। ज्ञान का स्वभाव अकेला पर प्रकाशक नहीं है, ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, और स्व पर प्रकाशक वो स्व प्रकाशक है। क्या कहा? अभी सुनो बात, अभी तो मेरा नियम सारी चल रहा है इस समय। मेरा जो स्वाध्याय में गुरुदेव श्री के ट्रांसलेशन में चल रहा है ना, शुद्धोपयोग अधिकार चल रहा है, और अभी स्व पर की चर्चा चल रही है पूरी। उसमें ज्ञान स्व को जानता है कि पर को जानता है कि व्यवहार से कि निश्चय से, वो सब वही चल रहा है। स्व पर प्रकाशक ये स्व प्रकाशक है। स्व प्रकाशक मैंने वो ज्ञान का अपना परिणाम है, उसमें पर का कोई लेना देना नहीं है। स्व पर प्रकाशक ऐसा स्व प्रकाशक, ज्ञान की क्रिया, ध्यान की क्रिया, ये गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया, कल ही आया। क्या कहा कि स्व पर प्रकाशक है ना, कि स्व पर प्रकाशक वो स्व पर प्रकाशक रूप स्व प्रकाशक है। मतलब क्या? उसमें क्या कहना है उनको कि स्व पर प्रकाशक कहने से तुम ज्ञान के 2 टुकड़े मत करना, कि केवल ज्ञान में कितना स्व प्रकाशक है कितना पर प्रकाशक निकालना। अरे एक अखंड ज्ञान पर्याय है। मतलब सीधी सी बात यह है कि हाँ, वो ज्ञान, हाँ, जैसे आत्मा को जान रहा है वैसे पर पदार्थ को जान रहा है। हाँ, मतलब तो अंतर है, अंतर उसमें भी अंतर है। अभी आत्मा को जानने के लिए के साथ साथ आत्मा ज्ञान आत्मा में तन्मय होता है, पर का प्रकाशन ज्ञान में होता है, लेकिन पर का प्रकाशन होने पर भी ज्ञान पर के साथ तन्मय नहीं हो सकता। नहीं, अंतर है ना, अंतर है ना, उसको पूरा समझो ना विषय को, अंतर है उसमें। क्योंकि इसलिए आत्म ज्ञान का स्व को जानना निश्चय कहा, और ज्ञान का पर को जानना व्यवहार कहा। अभी सुनो क्यों कहा स्व को जानना निश्चय और पर को जानना व्यवहार, क्यों कहा? भाई जानना तो देखो, समझना बात को, कि जानना तो ज्ञान की पर्याय में हो रहा है। अभी और खुलासा करता हूं इसका, कि जानना तो ज्ञान की पर्याय में हो रहा है। मतलब वो ज्ञान की पर्याय 2 हो रही है, नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना भाई साहब। वो अखंड ज्ञान पर्याय, इतनी देर से क्या बोल रहा हूं मैं, अखंड ज्ञान पर्याय। एक ही पर्याय के द्विरूपता है, द्विरूपता, एक पर्याय की द्विरूपता।
उस एक ही पर्याय में ध्यान से सुनना अभी फिर से, कि स्व का जानना भी उस पर्याय में हो रहा है और पर का जानना भी उसी पर्याय में हो रहा है। स्व के जानने के लिए ज्ञान पर्याय और पर को जानने के लिए ज्ञान पर्याय अलग अलग है, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट, अलग अलग है ऐसा नहीं है। ज्ञान चूंकि आत्मा का स्वभाव है और ज्ञानमय आत्मा है। तन्मय का मतलब क्या है यहां पे? ज्ञानमय, उसमय है आत्मा। जैसा ज्ञान का जो परिणमन आया ना, तो उस ज्ञान के जैसा ज्ञान का परिणमन आया कि उसमय आत्मा ज्ञानमय ही है, तत्स्वरूप है ज्ञान से, है ना। तो ज्ञान के साथ में तत्स्वरूप है, उसमय है, तन्मय है, इसलिए ज्ञान आत्मा माने ज्ञान स्व को जानता है, यह निश्चय कहा जाता है। और ज्ञान में पर का प्रकाशन उसी ज्ञान की पर्याय में हो रहा है, अखंड ज्ञान की पर्याय है। जो ज्ञान पर्याय में स्व का प्रकाशन हो रहा है, उसी ज्ञान की पर्याय में पर का प्रकाशन हो रहा है। ऐसा होने पर भी ज्ञान उन पर के साथ तन्मय नहीं है, उस स्वरूप नहीं है, इसलिए पर का जानना कहना, ध्यान से सुनना अभी फिर से, इसमें बहुत बहुत बारीकी है। पर का जानना कहना ये व्यवहार है और स्व पर प्रकाशक ज्ञान ये निश्चय है। आया अंतर समझ? क्या आया? स्व पर प्रकाशक ज्ञान, स्व पर नहीं, ऐसा नहीं है। स्व पर प्रकाशक ज्ञान ये निश्चय है। स्व को जानना, स्व को अपेक्षा आ गई ना, स्व को, पर को, तो पर की अपेक्षा आपको दिखी ज्ञान में, ज्ञान में पर की अपेक्षा दिखी, इसका इसलिए व्यवहार हो गया। जानना व्यवहार नहीं है, पर को जानना व्यवहार नहीं है। जानना तो निश्चय स्वभाव है, अपना स्वभाव है। स्व पर प्रकाशक अखंड पर्याय है, एक पर्याय है, एक पर्याय की द्विरूपता है। तो द्विरूपता को धारण किसने किया? ज्ञान ने धारण किया। ज्ञान ने धारण किया तो ज्ञान का स्व स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ? वो है ना, इसलिए तो कहा कि स्व प्रकाशक है। स्व पर प्रकाशक रूप स्व प्रकाशक एक आ गया। अब उसी ज्ञान की पर्याय में, तो उसी ज्ञान की पर्याय में स्व और पर, ये हमने भेद खड़ा किया। स्व को जाना, पर को जाना, तो पर की अपेक्षा लगाई उसमें, तो पर की अपेक्षा लगाई, हो गया व्यवहार। इसलिए कहा कि पर को व्यवहार से जानता है, इस अलमारी को व्यवहार से जानता है। और ज्ञान की अलमारी समझ में आया कि नहीं है? बहुत इस तरह की बारीकी है। ये जो पंडित बनारसी दास जी हुए हैं, उन्होंने सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के श्लोक नंबर 47 में ये बात लिखी। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी, ज्ञेय शक्ति द्विधा परकासी, निज रूपा पर रूपा भासी। है तो निज रूप और अज्ञानी को पर रूप भाषित होती है। समझ में आएगा नहीं है निज रूप। और फिर उन्होंने लिखा कि जिसने ये पेच समझ लिया, हो गया काम उसका। नहीं, ये देखो नियम सार में तो ऐसा लिखा, चलो अभी देख ही लो ना, जब है तो। एक मिनट निकालता हूं नियम सार, देखो ऐसा लिखा। आत्मा, कोई ये कहे कि व्यवहार निश्चय से आत्मा, केवल ज्ञानी आत्मा को ही जानते हैं, लोकालोक को नहीं, तो इसमें क्या आपत्ति है? तो आचार्य भगवान ने कहा कोई आपत्ति नहीं है। आगे फिर उन्होंने कहा
कि व्यवहार से भगवान लोकालोक को ही जानते हैं, आत्मा को नहीं। बोलो। तो क्या हुआ कि क्या दोष है? कि नहीं है कोई दोष, क्योंकि आत्मा को जानना कभी भी व्यवहार नहीं होता। क्योंकि अगर आत्मा को व्यवहार से जानेंगे तो आत्मा में तन्मयता नहीं हो सकेगी। जिसमें तन्मय हो सके, जहां ज्ञान, बाबूजी की पूजा में है ना, जहां हो ज्ञान लीन हो, वही भोग है और वही ज्ञेय है। तो सच में मेरा ज्ञेय विश्व में पर ज्ञेय मेरा है ही नहीं, तो क्या है? क्या है मेरा ज्ञेय? कि स्वपर प्रकाशक रूप ज्ञान पर्याय ही मेरा ज्ञेय है। सारा विश्व उस ज्ञान पर्याय में आ गया, तो वो जो स्वपर प्रकाशक रूप ज्ञान पर्याय है, तो वो मेरा ज्ञेय है, और वो मेरा ज्ञेय निश्चय ज्ञेय है। उसमें फिर हमने पर की अपेक्षा लगा करके बात की, तो वो व्यवहार हो गया। यानी ये जो देखो, पर प्रकाशक पना आपके अभिप्राय के आधार पर प्रकाश, स्वपर प्रकाशक। अब इसमें पर प्रकाशक, तो पर प्रकाशक अभिप्राय के अनुसार निश्चय हो जाएगा और अभिप्राय के अनुसार व्यवहार हो जाएगा। अगर स्वपर प्रकाशक में अगर आप पर प्रकाशन, स्वपर प्रकाशन की चर्चा कर रहे हैं ना, अगर उसमें आप ज्ञान पर्याय को ही देख रहे हैं, ज्ञान पर्याय को ही, तो वो निश्चय हो गया। और उसमें अगर हमने पर ज्ञेय की अपेक्षा लगा दी, तो वो व्यवहार हो गया, है क्या? इसलिए कहा वक्तुर अभिप्राय नया, वक्ता, ज्ञानी वक्ता का अभिप्राय, धर्मात्मा ज्ञानी वक्ता का अभिप्राय, उसका नाम नए। वो क्या कहना चाहता है उसके माध्यम से। नए तो 12 वर्ष खत्म हो जाए। नए तो सम्यक श्रुत ज्ञान जहां तक है वहां तक नए है। केवल ज्ञानी को नए नहीं होते, मिथ्या दृष्टि को नए नहीं होते, लेकिन केवल ज्ञानी में श्रुत ज्ञानी तो नए का प्रयोग कर सकता है। केवल ज्ञानी को नए नहीं होते, लेकिन केवल ज्ञानी का स्वरूप श्रुत ज्ञानी जानेगा तो नए से जानेगा कि नहीं? वो अपने शुद्ध ज्ञान में नहीं लगा रहा है, केवल ज्ञान में कहां लगा रहा है? केवल ज्ञान में लगे। केवल ज्ञान में नहीं लगे ना, केवल ज्ञान का विचार श्रुत ज्ञानी कर रहा है, केवल ज्ञान का विचार केवल ज्ञानी नहीं कर रहा। केवल ज्ञान का विचार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बोलो। बहुत बारीकी है। इसलिए ये जो स्वपर प्रकाशक का विषय क्या है, इसका अभिप्राय देखो। मैंने कहने का अर्थ क्या है कि ज्ञान, मैंने ज्ञान की पूर्णता वो ज्ञान का स्वरूप है। अरे जब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान भी ज्ञान का स्वरूप नहीं क्या? तो मिथ्या मति ज्ञान और मिथ्या श्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान को पूछता कौन है? आया समझ में? क्योंकि देखो उसमें अंतर है कि जैसे श्रद्धा की विपरीतता क्या है? मिथ्या दर्शन। राग की विपरीतता क्या है? राग की विपरीतता, चारित्र की विपरीतता है रागादि भाव, है ना? इसी तरह ज्ञान की विकृति क्या है? ज्ञान का भाव कर्म किसे कहोगे आप? कि ज्ञान का भाव कर्म कहेंगे ज्ञान के आवरण को। और इसलिए धोई धाई कम मलम, ये जो आया ना, तो द्रव्य भाव घाती कर्म। तो द्रव्य भाव घाती कर्म में का मतलब क्या हुआ? कि द्रव्य घाती कर्म मैंने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय। ठीक। अब भाव ज्ञानावरणी का अर्थ करो। भाव ज्ञानावरणी किसे का है ना? तो अरे भाई साहब, जो ये ज्ञान का आवरण है, ज्ञान में जो अपूर्णता है, ज्ञान का पूरा विकास नहीं है, कि ज्ञान का स्वरूप कैसे हो सकता है? और अगर ये ज्ञान का स्वरूप हो तो अपने को तो सीधा मिलान किससे करना? कि मिलान करो केवल ज्ञानी से। कि केवल ज्ञानी के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान का स्वरूप है, और केवल ज्ञानी के पास से जो ज्ञान निकल गया वो ज्ञान का भी स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि अधूरा रहना ज्ञान का स्वरूप नहीं है, ज्ञान की योग्यता है। क्या कहा? समझ आया कि नहीं? अधूरा रहना वो ज्ञान का स्वरूप नहीं हो सकता। योग्यता है, अभी अपूर्णता है, वो योग्यता है, लेकिन ज्ञान का स्वरूप नहीं है। क्योंकि ज्ञान का स्वरूप होता तो अनंत और सिद्ध में से क्यों निकल गया? राग जैसे राग चारित्र का स्वरूप नहीं है,
तो चारित्र की पूर्णता होने पर राग का अभाव होता है। इसी तरह अधूरा ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप नहीं होने से ज्ञान की पूर्णता होने पर अपूर्ण ज्ञान का नाश हो जाता है। आगे समझ में मुकेश जी, ऐसा है ना। बहुत मैंने कहता हूं कभी कभी तो आज मैं नियम सार का वास्तव में शुद्धोपयोग अधिकार ना गुरुदेव होकर के ही ऐसे अर्थ कर सकते हैं, बाकी तो सोच नहीं सकता आदमी कि कभी। अब मैं 2-4 बार तो मैं चक्कर में पड़ा, मैंने कहा कभी तो, अभी तो थोड़ी देर पहले तो इसको व्यवहार कहा था, अभी कह रहे निश्चय है। पहले अभी निश्चय कहा था, अभी कह रहे व्यवहार है, अभी कहते सद्भूत है, अभी कहते असद्भूत है। देखो वो क्या उस बात को कह करके वक्ता सिद्ध करना क्या चाहता है, नए उसके आधार पे लगते हैं। आगे समझ में, इसलिए जो है ना, ये अपूर्ण ज्ञान भी ज्ञान का स्वरूप नहीं है। अपूर्ण ज्ञान, देखो 2 तरह के भाव कर्म की चर्चा आई है। नियम सार का कल देखेंगे, अभी तो दूसरी एक और चर्चा याद आई तो वो सुनो कि नियम सार प्रवचन सार में, सॉरी 85 काय में, 85 काय में 2 तरह के भाव कर्म की चर्चा आई। 2 तरह के भाव कर्म, एक वीतरागता का अवरोधक भाव कर्म, क्या है वो? राग द्वेष पुण्य पाप, ठीक। और उन्होंने कहा कि एक सर्वज्ञता का अवरोधक भाव कर्म, कि सर्वज्ञता का अवरोधक भाव कर्म कौन सा है बताना जरा। अभी ये जो ज्ञान की अपूर्णता, किसी ज्ञान का नाम ही मत लो ना, ज्ञान की अपूर्णता, दर्शन की अपूर्णता, वीर्य की अपूर्णता, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय आ गया कि इनकी अपूर्णता ये भाव कर्म है। तो जैसे चारित्र के भाव कर्म का अभाव हुए बिना यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता, उसी तरह ज्ञान दर्शन वीर्य के भाव कर्म का अभाव हुए बिना केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत वीर्य प्रकट नहीं होता। बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है जैन दर्शन। ये है ना, ये भाव कर्म है ना, भाव कर्म है कि नहीं? तो इनका द्रव्य कर्म का नाश होगा तो भाव कर्म का नाश होगा कि नहीं होगा? तो भाव कर्म क्या है बताओ अभी। भाव कर्म ये है ना। हमें मन पर्ये ज्ञान को भी किसमें डाला? भाव कर्म में डाला। और अपन लोग क्या करते हैं? कुमति ज्ञान हो और कुश्रुत ज्ञान हो और उसमें थोड़ा सा विकास हो जाए, हैं? कसाई की मंदता हो और थोड़ा कसाई की मंदता में थोड़े से बाहर के व्रत तप हो जाए, हम चौड़ा और बाजार सकड़ा ना। तो ये भाव कर्म में संतुष्ट होने वाले का भाव कर्म कभी नहीं मिटेगा। समझ में आया कि नहीं है? कि किसमें संतुष्ट है? अपूर्ण ज्ञान में संतुष्ट है, कसाई की मंदता में संतुष्ट है। अरे तू संतुष्ट किसमें है? तू भाव कर्म में संतुष्ट है, बोलो है कि नहीं? अब भाव कर्म में संतुष्ट है और भाव कर्म का अभाव चाहता है, होगा ही नहीं। हो गया ना। मैंने ये मैंने कहां से मापोगे कैसे? मेरा स्वभाव सर्वज्ञ है ना। जैसे मैं एक उदाहरण दूं मुकेश जी, आपको 1 करोड़ की आपकी ताकत है कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलने हैं, ठीक है? और आपको कोई 1 लाख रुपए दे करके कि भैया ले आओ, आपके बहुत बड़े, ये देखो मैं अठीसी में भर के लाया हूं और ये है और वो है, और ये लो 1 लाख रुपए, क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? संतुष्ट? वहां संतुष्ट नहीं होंगे। 1 करोड़ की बात हुई थी, 1 करोड़ की बात हुई थी, 1 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं, ठीक? और यहां अरे आत्मा की शक्ति तो देखो, आत्मा की शक्ति क्या है? सर्वज्ञत्व शक्ति।
कैसा भी ज्ञान क्यों ना हो, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, कैसा भी ज्ञान क्यों ना हो, केवल ज्ञान के आगे अनंतवां भाग है। आगे समझ में, केवल ज्ञान के आगे। अरे आचार्य देव कहते, कार्तिकेय अंतरिक्षा में गुरुदेव श्री के प्रवचन में रेफरेंस है कि 4 ज्ञान के धारी गणधर देव भी भगवान परमात्मा के सामने उनकी स्तुति करते हुए कहते, प्रभु कहां आपका केवल ज्ञान और कहां हमारा ये क्षोभसम ज्ञान, मतिशुद्ध अवधि मन परे ज्ञान के उगाड़ का वाला। हम आपके केवल ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान तो अनंत में भाग है। प्रभु आपके सामने, आपके केवल ज्ञान के सामने तो हम अपने को पामर मानते हैं। 4 ज्ञान के धारी गणधर कह रहे हम पामर मानते हैं। 4 ज्ञान है ना, द्वादशांग की रचना करते हैं ना, सुत ज्ञान एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर देवे, ऐसा ज्ञान। विचार तो करो जरा, कुछ भी नहीं है ना। कि जब मेरा स्वभाव वो, कि ऐसा मेरा स्वभाव कि 4 ज्ञान भी जिस ज्ञान के सामने अनंत में भाग, मेरा स्वभाव तो वो, और मैं किसको ज्ञान मान के अटक गया? मति शुद्ध में भी मिथ्या मति शुद्ध, और मिथ्या मति शुद्ध में भी इंद्रिय ज्ञान। सोचो जरा, भाव कर्म में भी क्या, भाव कर्म का भी, और भाव कर्म का भी जो सबसे लो क्वालिटी है है ना, हम तो उसमें संतुष्ट हैं। कहां भाव कर्म का अभाव होगा? भाव कर्म की संतुष्टि भाव कर्म का अभाव कभी नहीं कराएगी, ये कह रहे हैं आचार्य। बहुत अद्भुत है। इसलिए बहुत अच्छी परिभाषा इसमें दी है, अर्थ विकल्प की बहुत गजब की परिभाषा आचार्य भगवान ने देखो इसमें दी है। क्या बढ़िया परिभाषा दी देखो। हाँ, अर्थ विकल्प, तो अर्थ माने क्या होते हैं? अर्थ माने पदार्थ, और पदार्थ माने स्वपर, एक आत्मा और सारा विश्व, जितने भी विश्व में पदार्थ हैं, स्वपर जितने भी विश्व में पदार्थ हैं। अर्थ विकल्प माने स्वपर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक, मिलावट नहीं एक दूसरे की, स्व का अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश स्व में नहीं मिलाते, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि केवल ज्ञानी भगवान भाई साहब सारे द्रव्यों के अनंत गुण, अनंत गुणों की अनंत पर्यायें, और सबको केवल ज्ञानी भगवान एक साथ जानते हैं, तो केवल ज्ञानी का ज्ञान सबसे ज्यादा खिचड़ी हो गया, है ना। केवल ज्ञानी का ज्ञान सबसे ज्यादा खिचड़ी हुआ ना नरेंद्र जी, हैं? तो अरे भाई साहब, एक एक पर्याय को स्वतंत्र भिन्न भिन्न जानते हैं, तीनों काल की। आ गया। सबसे ज्यादा अविभागी प्रतिच्छेद अगर किसी ज्ञान में होते हैं ना, तो केवल ज्ञान में होते हैं, और किसी ज्ञान में नहीं होते। हाँ, केवल ज्ञान का विषय भी केवल ज्ञान का ही है, और होते भी केवल ज्ञान में ही है। केवल ज्ञान की पर्याय से ज्यादा अविभागी प्रतिच्छेद किसी में नहीं होते, और अविभागी प्रतिच्छेद विषय भी केवल ज्ञान का ही है। बोलो, यह है अर्थ विकल्प। अर्थ माने जो भी ज्ञेय हो, वो ज्ञेय ही क्या जो ज्ञान में जानने में नहीं आवे, एक और वो ज्ञान ही क्या जो ज्ञेय को ना जाने। ज्ञान को ना जाने उसे ज्ञान कौन कहे, और जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में नहीं आवे उसे ज्ञेय कौन कहे? प्रमेयत्व शक्ति है ना, प्रमेयत्व शक्ति है ना। विश्व का ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें प्रमेयत्व नहीं है? और प्रमेयत्व है तो प्रमेयत्व, देखो प्रमेयत्व एक गुण है, लेकिन वो गुण संपूर्ण द्रव्य में व्याप्त है। एक बात तो सारा द्रव्य प्रमेय, प्रमेय गुण का रूप अनंत गुणों में है, अनंत गुणों में प्रमेयत्व गुण का रूप है, तो अनंत गुण प्रमेय होंगे, और अनंत उस प्रमेय गुण का रूप, प्रमेय गुण अनंत पर्यायों में, अनंत भूत भविष्य वर्तमान की तीनों काल की पर्यायों में, तो तीनों काल की पर्यायें
कोई पदार्थ ये कहे कि क्या विश्व में केवल ज्ञानी परमात्मा की दादागिरी चलेगी? जाओ, मैं केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में जानने में नहीं आता। कोई घोषणा कर सकता है कोई पदार्थ ऐसी? अरे केवल ज्ञान उसे नहीं कहते जो विश्व के किसी भी ज्ञेय को जानने से बाकी रखे, और ज्ञेय भी उसे नहीं कहते जो केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान का विषय ना बने। विषय ना बने उसे ज्ञेय नहीं कहते, और विषय ना करे उसे ज्ञान नहीं कहते। यह है ज्ञान का स्वरूप। तो यह ज्ञान का स्वरूप यह है। अब यह स्वरूप जिन ज्ञानों में नहीं पाया जाता वे ज्ञान का वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकते। ज्ञान है वो, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ज्ञान नहीं है नहीं कह रहे, लेकिन वो ज्ञान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो वो है जो केवल ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान ज्ञान का स्वरूप है, अपूर्ण ज्ञान ज्ञान की योग्यता है, स्वरूप नहीं। आगे बात समझ में, पूरा हो गया समय तो शेष चर्चा करो। अरे ज्यादा हो गया।